तो कभी ये सवाल मन में आया है कि भारत के स्कूल तो भाई अनुभवी टीचरों से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे कॉलेजों में अक्सर नए, कम तजुर्बे वाले लोग क्यों पढ़ा रहे होते हैं? आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं जो इस गैप को, इस खाई को हमेशा के लिए भर सकता है। चले समझते हैं इसे। लेकिन सबसे पहले वही बुनियादी सवाल कि आखिर ये सारे अनुभवी शिक्षक हैं कहाँ? देखिए, ये कोई हवा में पूछा गया सवाल नहीं है। ये हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम के दिल में बैठा हुआ एक सवाल है, और इसका जवाब सच कहूं तो उतना सीधा है नहीं जितना हमें लगता है। और यहीं पे सामने आता है भारतीय शिक्षा का एक बहुत बड़ा एक अजीब सा विरोधाभास। आप सोचिए, एक तरफ हमारे स्कूल हैं जो सालों के तजुर्बे वाले बेहतरीन शिक्षकों से भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ है हमारे कॉलेज, जहां अक्सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए नए, कम अनुभव वाले लोग पढ़ा रहे हैं। सारा का सारा अनुभव एक तरफ और उस अनुभव की सारी जरूरत दूसरी तरफ। देखिए, ये कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं है। असल में ये जो विरोधाभास है ना, ये हमारे मौजूदा सिस्टम की बनावट का ही एक नतीजा है। तो आइए जरा गहराई में जाकर ये समझते हैं कि आखिर ये इतना कीमती अनुभव एक ही जगह पर, एक तरह से कहें तो कैद होके क्यों रह गया है। तो दिक्कत की जड़ क्या है? असल में हम स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया मानकर चलते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक स्कूल लेक्चरर है, उसके पास पीएचडी की डिग्री है, उसने नेट का एग्जाम भी पास कर लिया है, जो कॉलेज में पढ़ाने के लिए जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास दशकों का अनुभव है, लेकिन उसके लिए कॉलेज में प्रमोट होकर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई भी नहीं। उनका सारा ज्ञान, सारा तजुर्बा मानो एक अनदेखी दीवार के पीछे बंद पड़ा है। तो सवाल ये है कि इस दीवार को तोड़ा कैसे जाए? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव में छिपा है, एक पुल बनाने का प्रस्ताव। और ये आइडिया कहीं बाहर से नहीं आया है, बल्कि एक ऐसे मॉडल से लिया गया है जो हमारे ही देश में पहले से कामयाब रहा है। जरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में सोचिए। जैसे हरियाणा सिविल सेवा के जो अफसर होते हैं, वो प्रमोट होकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस का हिस्सा बन सकते हैं। इससे होता क्या है, देश को राष्ट्रीय स्तर पर अनुभवी अफसर मिलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, अगर ये सिस्टम देश के प्रशासन के लिए इतना अच्छा काम कर सकता है, तो फिर यही चीज देश की शिक्षा के लिए क्यों नहीं कर सकती? तो ये प्रस्ताव आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत ही सीधा और सरल है। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां अनुभवी नेट क्वालिफाइड स्कूल लेक्चरर्स को प्रमोशन देकर कॉलेजों में पढ़ाने का मौका दिया जाए। बस एक बिल्कुल सीधा लॉजिकल कदम। ठीक है, तो प्रस्ताव तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि अगर ये बदलाव आता है तो इसके फायदे क्या-क्या होंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रस्ताव सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूरे के पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए एक विन विन सिचुएशन बना सकता है। जरा देखिए इसका असर कितना गहरा और वाइड होगा। सबसे पहले कॉलेजों को, उन्हें वो अनुभवी फैकल्टी मिलेगी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। फिर बात आती है स्टूडेंट्स की, उन्हें बेहतर गाइडेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वो टीचर्स हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि स्कूल से कॉलेज आने वाले स्टूडेंट को कैसे गाइड करना है, कैसे संभालना है। और आखिर में स्कूलों में जो टीचर्स हैं, उनका भी तो मोटिवेशन बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, क्योंकि अब उनके सामने करियर में आगे बढ़ने का एक नया साफ रास्ता होगा। और जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 10 से 20 साल, ये वो तजुर्बा है जो ये टीचर्स अपने साथ कॉलेज में लेकर आएंगे। और ये सिर्फ गिनती के साल नहीं है, नहीं, ये हजारों स्टूडेंट्स को समझने, उन्हें पढ़ाने और एक क्लासरूम को संभालने की कला है, एक हुनर है। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई इस बेमिसाल अनुभव को नजरअंदाज करने का जोखिम उठा सकते हैं? ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कैसे की। आखिर ये सिस्टम जमीन पर असलियत में काम कैसे करेगा। चलिए इसका पूरा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो एक बात साफ कर दूं, प्रस्ताव ये बिल्कुल नहीं है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर दिया जाए। नहीं, आइडिया एक बैलेंस बनाने का है। 75% सीटें सीधी भर्ती से, यानी नए टैलेंट के लिए रखी जाएं, और बाकी की 25% सीटें अनुभवी स्कूल टीचर्स के प्रमोशन के लिए रिजर्व हों। इससे क्या होगा, सिस्टम में नया टैलेंट भी आएगा और अनुभव का भी पूरा सम्मान होगा। अब सवाल उठता है कि इस प्रमोशन के लिए योग्य कौन होगा? तो जवाब है हर कोई नहीं। क्वालिटी बनाए रखने के लिए कुछ सख्त शर्तें भी हैं, जैसे टीचर का नेट क्वालिफाइड होना तो जरूरी है ही, साथ में
कम से कम 10 से 15 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। उनका सर्विस रिकॉर्ड एकदम शानदार होना चाहिए। कुछ रिसर्च का काम या पब्लिकेशंस भी होने चाहिए और आखिर में एक इंटरव्यू की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा, मतलब पूरी तरह से मेरिट पर आधारित सिस्टम। हाँ, ये भी सच है कि जब भी कोई बड़ा आइडिया आता है तो उस पर कुछ सवाल भी उठते हैं। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं, अरे लेकिन कॉलेज का पढ़ाना तो स्कूल से बिल्कुल अलग होता है। बात सही है, बिल्कुल अलग होता है, और इसीलिए तो नेट क्वालिफिकेशन को एक जरूरी शर्त बनाया गया है, क्योंकि वही तो कॉलेज लेवल पर पढ़ाने की काबिलियत को साबित करता है। अच्छा, फिर एक सवाल आ सकता है कि स्कूल टीचर्स के पास रिसर्च का अनुभव कम होता है, उसका क्या? तो भाई उसके लिए खास ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कोर्स डिजाइन किए जा सकते हैं। और रही बात नए टैलेंट के मौकों की, तो वो 25% का कोटा इसी बात को तो पक्का करता है कि दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना रहे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ एक छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। नहीं, ये असल में देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक दूरदर्शी, एक विजनरी रिफॉर्म है। एक ऐसा सुधार जो हमारे देश के बड़े लक्ष्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और देखिए, ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही नहीं है, बल्कि ये हमारी एक राष्ट्रीय प्राथमिकता से भी जुड़ता है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो किस चीज़ की बात करती है? वो क्वालिटी सुधारने, टीचर्स के डेवलपमेंट और मेरिट पर आधारित सिस्टम बनाने की बात करती है। और ये प्रस्ताव उस पॉलिसी को सिर्फ कागजों से निकालकर असल क्लासरूम तक लाने का एक बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल तरीका है। तो आखिर में बस इस एक लाइन के बारे में सोचते हैं। अगर ये सिस्टम लागू हो जाता है तो विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा के बीच एक स्वाभाविक सेतु निर्मित होगा। ये एक ऐसा पुल होगा जो सिर्फ टीचर्स के करियर को ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि ये हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य और हमारे देश की तरक्की को भी एक नई मजबूत दिशा देगा। इस बारे में सोचना वाकई बहुत जरूरी है।